कई बार ऐसे शब्द हमारे सामने मौजूद होते हैं जिनका हम बराबर इस्तेमाल करते रहते हैं, पर उन शब्दों को हम सिर्फ उस तकनीक तक ही सीमित रखते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे ही एक शब्द है ब्लूटूथ। हजारों बार हमने इस ब्लूटूथ के बारे में सुना होगा, इसका उपयोग किया होगा डिफरेंट डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसका यूज होता है। पर शुरू से ही ब्लूटूथ शब्द जब किसी के दिमाग में जाता है तो हम सिर्फ उसको तकनीक की मदद से उसका इस्तेमाल करते हैं। उस शब्द के पीछे जो इतिहास छुपा हुआ है, कारण जो छुपे हुए हैं, उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। इसी ब्लूटूथ शब्द को मैं आज खंगालने के लिए, इसका विश्लेषण करने के लिए इस वीडियो में आया हूँ। इस ब्लूटूथ को अगर आप शब्दों में या हिंदी अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो सिंपल सा इसका मीनिंग है नीला दांत। और एक्चुअल में ये नीला दांत है किसका? तो ये कहानी है लगभग आज से 1000 साल पहले कि स्कैंडिनेविया एक रीजन है, नॉर्थ यूरोप में एक रीजन है, नॉर्डिक रीजन। वहाँ पर कुछ कंट्रीज हैं, आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर मैप में, ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। इसमें 5 कंट्रीज शामिल हैं, जो कि एक है डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, आइसलैंड है और फिनलैंड है। इन 5 कंट्रीज को हम लोग नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। इन्हीं में से एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसका नाम है डेनमार्क। तो लगभग 1000 साल पहले यहाँ डेनमार्क और नॉर्वे का किंग था जिसका नाम था हेराल्ड ब्लैटेंट ब्लूटूथ ग्रोमसॉन्ग। ठीक है, बड़ा टिपिकल सा नाम है। तो इनके नाम में आप देख रहे हैं कि ब्लूटूथ वर्ड का यूज किया गया है। तो ये ब्लूटूथ इस शासक का नाम है। और ये ब्लूटूथ इस शासक का नाम कैसे पड़ा? तो लोग ये कहते हैं कि इनका एक दांत टूटकर गिर गया था जो कि नीले रंग का था। वो नीले रंग का क्यों हुआ, इसके पीछे भी कहानी है। ये जो दांत नीले रंग का था, ये कहा जाता है कि इन किंग को ब्लूबेरीज बहुत पसंद थी। खैर, ये इनका अपना इतिहास है, पर इनके कारनामे क्या थे वो जान लीजिए, वो बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आज रन कर रही है इनके नाम से। इन्होंने क्या किया, डेनमार्क नॉर्वे के आसपास बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप थे। ये 1000 साल पहले की बात है। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे जो आपस में लड़ा करते थे। तो उन्होंने सभी ट्राइबल्स ग्रुप से बात करके काफी शांति से सबको यूनाइट किया और डेनमार्क और नॉर्वे की स्थिति मजबूत की यूरोप के अंदर। तो एक यूनिफिकेशन का इनको एक किंग कहा जाता है और ये काफी पॉजिटिव एक तरह से इनके साथ एक घटना जुड़ी हुई है। तो इन्हीं किंग से जुड़ी हुई एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ब्लूटूथ का जो लोगो हम आज इस्तेमाल करते हैं वो लोगो कैसे बना। एक्चुअली आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने कि नॉर्डिक लैंग्वेज आपके सामने पेश कर रखी है। इसमें देखिए, राजा हेराल्ड का जो नाम था हेराल्ड ब्लूटूथ, इसमें H और B के जो अक्षर हैं, जो लेटर्स हैं, उनको ध्यान से देखिए। इन्हीं दोनों अक्षर के कॉम्बिनेशन को आपस में मिलाकर ब्लूटूथ का लोगो तैयार किया गया है। तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कितने समय पीछे के इतिहास के हमने लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट का यूज करके उनके अक्षरों को मिलाकर आज ब्लूटूथ का जो सिंबल रन कर रहा है वो उन्हीं के नाम पर है। रही बात इनकी कि ब्लूटूथ इनका नाम था, अब ब्लूटूथ इस नाम को हमने उन किंग से क्यों लिया, ये जानने वाली बात है। तो अब चले आते हैं सीधा आज की दुनिया में। बात लगभग 1990 के आसपास की है, जब एरिक्सन मोबाइल कंपनी दुनिया में वायरलेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी। इन्हीं के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉब हडसन। इन्होंने लगभग 1994 में एक वायरलेस टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसका नाम था ब्लूटूथ, जो बाद में ब्लूटूथ के नाम से जानी गई। इन्होंने तो सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप की। 1997 में 5 कंपनियों का एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया था, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। और ये 5 कंपनियां थी, एरिक्सन, नोकिया, IBM, तोशिबा, इंटेल। इसी में से ही एक इंटेल कंपनी के एक साइंटिस्ट थे, जिम कार्डेज। ये थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे इस टेक्नोलॉजी पर। तो इन्होंने एक बुक पढ़ी थी जो कि किंग हेराल्ड के बारे में थी, और किंग हेराल्ड ने जिस तरह से यूनिफिकेशन उस वक्त किया हुआ था, ये उससे काफी प्रभावित हुए। तो जो कि ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर ही काम कर रहे थे। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी थी क्या? वायरलेस डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने का एक तरीका, यानी डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में यूनाइट करने का एक तरीका। तो ये आइडिया इनके दिमाग में आया कि जिस तरह से किंग हेराल्ड ने अपने समय डेनमार्क और नॉर्वे की तमाम ट्राइब्स को यूनाइट किया था, हम भी आजकल डिफरेंट डिवाइसेस को जिस तरह से आपस में एक साथ रख रहे हैं, एकजुट करके रख रहे हैं, आपस में उनकी फ्रीक्वेंसी को मैच कराकर हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो क्यों ना ब्लूटूथ वर्ड जो हम
उस वक्त यूज कर रहे थे राजा किंग के जो किंग हेराल्ड थे इनके नाम के साथ, इसी ब्लूटूथ को हम इस टेक्नोलॉजी के पर भी अप्लाई कर दें। तो 97 में इंटेल के जिम कार्डेज का कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने इस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का जो नॉमेनक्लेचर है वो चेंज किया। तो इस तरह से ये एक लंबा इतिहास चला और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो कि आज इतनी लार्ज स्केल पर यूज हो रही है, डिफरेंट डिवाइसेस में यूज हो रही है, और इसकी क्या उपयोगिता है इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपके सामने पेश आऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।